वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो जी आज सुबह का टाइम हो रहा था 6। तो देखो 6 बजे भी अच्छे खासा ना अंधेरा सा हो जाता है। देखो जी सुबह नहीं उठ पाते क्योंकि 5 या 4 बजे मैं उठ तो जाती हूँ क्योंकि परी भी गोदी में रहती हैं। जिस टाइम मैं उठ के बैठती हूँ उसी टाइम परी भी उठ जाती हैं। तो बस इसी बच्चों के खातिर ना सुबह सुबह नहीं जल्दी उठ पाती। तो बस 6 बजे उठ गई थी मैं। और ये 6 बजे अच्छा खासा अंधेरा पूरे में हो रहा था, बट लाइटें मैंने जला रखी थी, फिर भी अंधेरा सा लग रहा था। तो बस सुबह की जो मैं झाड़ू ही लगा रही थी फटाफट। तो बस झाड़ू लगा के मैंने बाहर गेट पे सब में पानी डाला। तो सुबह सुबह आदत है कि गेटों पे पानी डालने की, तो गेट पे पानी दोनों गेटों पे सुबह सुबह मैं डालती ज़रूर हूँ। तो बाहर की झाड़ू मम्मी लगा देती हैं, अंदर की झाड़ू मैं खुद लगा लेती हूँ। तभी बाहर की झाड़ू मैं अभी नहीं लगाती, तो मम्मी और हम दोनों साथ में उठ जाते हैं, तो एक साथ ही उठ के सारा काम निपटा लेते हैं। तो जी मम्मी और हम दोनों ही करते हैं सारा काम फटाफट सुबह सुबह, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी रहती है कि उनके पापा को भी जाना होता है और कृष्णा को भी, और सुबह के सारे काम होते हैं। उसी टाइम परी को भी उठना होता है, तो परी भी उसी टाइम उठ के शैतानी शुरू कर देती हैं अपनी। तो जी मम्मी उधर कर रही थी काम, मैं इधर वाले गेट पे साफ कर रही थी। तो इसी तरह हम दोनों मिलके, मम्मी और हम दोनों मिलके सारा काम कर लेते हैं। और सुबह सुबह गेट पे पानी डालना भी ज़रूरी होता है, कि सुबह सुबह ज़रूरी होता है, कहते लक्ष्मी माँ आती हैं तो सुबह इस वजह से डालना ज़रूरी होता है। तो सुबह की सब मैंने पानी डाल के गेट के पर्दे डाल के इधर वाली लॉबी में मम्मी पानी डाल चुकी थी, तो लॉबी का पाइप लगा के मैं इधर पोछा लगा देती। तो सुबह यही रहता है कि मैं हाथ से पोछा नहीं लगाती कि परी को ठंडा लग जाए, कि परी को फिट भी करवाती हूँ तो इसलिए ठंडा लग जाए। तो सुबह तो मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, और सुबह जल्दी भी बहुत होती है। देखो 6 बजे होते हैं और टाइम देखा तो अब देखा था मैंने तो 7 बजने जा रहे थे। सुबह की घड़ी की सुई ना बहुत तेज चलती है, तो इस चक्कर में बस ये रहता है कि फटाफट काम निपटे जल्दी से। तो और बाकी काम तो फिर दिन में होते रहते हैं। तो बस वाइपर से पोछा ही लगा रही थी, क्योंकि वाइपर से भी सही लग जाता है, मगर मैं दोबारा दिन में जरूर मारती हूँ, तो इस चक्कर में फटाफट मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ सुबह पोछा। और फिर ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर पोछा लगाते हुए पता चलता है कि घर कितना बड़ा होता है आपका। वैसे तो आपको घर हमेशा छोटा ही लगता है, जब पोछा लगाओ ना तब पता चलता है कि घर कितना बड़ा है, जब हाथ से लगाना पड़े तो बस ये आज वाइपर से मैं लगा चुकी थी। उसके बाद मैं नहा धो के आके अपनी पूजा करी। मैंने पूजा कर रही थी, मैं पूजा करके मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि जल्दी थी, तो इस चक्कर में पूजा करी। उसके बाद मैंने रामायण पाठ किया अपना, जो कि मैं डेली करती हूँ। ज़्यादा नहीं, एक अध्याय में डेली कर लेती हूँ। तो सुबह ही करना में अच्छा लगता है, बस कहते हैं कि बाद में कर लिया करो, मगर नहीं, मुझसे नहीं अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ना सुबह जो पूजा हो वो सुबह ज़्यादा बेहतर रहती है। तो बस मैं जितनी हो सकती है मैं उतनी ही सुबह पूजा ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। तो मैंने बस जल्दी सुबह अपनी 10-15 मिनट अपनी पूजा आराम से कर लेती हूँ। उसके बाद इनकी खिचड़ी बन गई थी सुबह के नाश्ते के लिए। इनको ना आजकल नाश्ते में खिचड़ी बहुत पसंद है, तो सुबह की ना नाश्ते में आजकल नहीं खिचड़ी बहुत खिलवाओ इनको। तो हमें तो मम्मी और हम तो खाते नहीं सुबह सुबह देखो नाश्ते में खिचड़ी, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, हमें नुकसान कर जाती है। तो बस इनके पापा को पसंद है तो इनके लिए बना दी थी। तो ये खिचड़ी का नाश्ता करके चले गए थे, सब्जी रोटी बनाई थी, बोलिए लेके चले गए थे। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो ये परी बैठ गई थी देखो पास में ही। इनका ये रहता है ये पास में ज़्यादा बैठती हैं, उनको अलग अकेले नहीं खेलना चाहती हैं। तो कृष्णा भी स्कूल चले गए थे, तो इनको मैंने खाट पे बैठा रखा था और कपड़े में धो रही थी। मम्मी अपने कामों में लगी थी अपने पूजा वगैरह मम्मी में। तो मम्मी ना बाद में ही लेट पूजा करती हैं, तो मेरी तो पूजा तो हो जाती है। तो उसके बाद मैं इसके पापा के जाने के बाद ही मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि ना कपड़े भी बहुत हो गए थे। आजकल विंटर में कितने कपड़े हो जाते हैं ना, कि धोने भी ज़रूरी होते हैं और सर्दी लगना भी ज़रूरी होती है। तो दोनों एक काम ना होना ज़रूरी है, दोनों काम होना ज़रूरी है भाई, कि कपड़े ना इतने ढेर हो जाते हैं। मैं रोज़ सोचती हूँ कि चलो आज नहीं करूँगी, आज कम हो जाएंगे कपड़े, मगर ऐसा नहीं हो पाता यार, कपड़े रोज़ ही उतने होते हैं। और आज ना कंबल भी थोड़ा गंदा कर दिया था इसने परू ने, तो बस ये कंबल भी धोया मैंने, मशीन में ही धोया था जी।
ये सिंगल बेड का कंबल भी मैंने मशीन में धोया था। एक डाल के उसके बाद ये कवर हो गया था, अच्छे से धुल चुका था। तो मैं तो सिंगल भी और डबल भी भैया आधा आधा करके इसी में मशीन में धोना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे हाथ से नहीं धोते भैया इतने भारी कंबल। तो बस मैंने धुल अच्छे से इसमें वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसमें डॉल लगा दी है कि डॉल लग के ना जल्दी सूख जाएगा, तो मैं इसी डॉल वाले का उसमें और डाल रही थी। तो कपड़ों की कीमत तो बहुत ज़्यादा चलती है इस टाइम। उस टाइम ना सर्दी जुकाम का भी फुल जोर है। दवा वगैरह मैं खा रही हूँ डेली, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई असर ज़्यादा नहीं हो रही तबीयत में। तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही चल रही है, तो मेरा ब्लॉग बिना थोड़ा लेट ही हो जाता है कि ब्लॉग भी मेरा टाइम टू टाइम नहीं पढ़ पा रहा है आजकल, तो उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जब तक तबीयत मेरी ऐसी हो रही है ना, तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं रूटीन में ले आऊँगी अपना ब्लॉग। तो मेरा अभी ब्लॉग रूटीन में नहीं हो पा रहा है देखो। तो जी ये ब्लॉग देखो अच्छे से मेरा कम्बल बिल्कुल सूख चुका था, बस इसमें धूप थोड़ी सी लगेगी और ये कम्बल मेरा रेडी है सूख के बाद में ये कपड़े वाला काम निपटाने के बाद अब मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। तो मेरी घर की साफ़ सफाई तो जब भी होती है कि 9-10 बजे सब नाश्ता पानी वगैरह होने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ हो जाते हैं, दिखा जाती है, उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो जी अब मैंने ब्लैंकेट ना गर्म वाली निकालनी है, क्योंकि ना आजकल विंटर बहुत ठंड भी बहुत हो रही है। जो ब्लैंकेट मैंने पहले बिछा रखी थी वो भी गर्म थी, मगर वो इतना नहीं गर्म आती। इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा था, और ये पता है इतनी फुल साइज़ है कि मुझे साइडों से इतना दबाना पड़ता है ना कि काफ़ी दब जाती है। तो ये बेडशीट मेरी बहुत अच्छी निकली है मुझे। तो ये मुझे सबसे अच्छी लगती है कि पूरे चलो कलरफुल कलर भी अच्छे लगते हैं इसके, और ये लंबी बहुत है। इसको ना लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं लॉक करके बिछाती हूँ, अगर छोटी बेडशीट होती है तो इसे लॉक करने की नहीं, क्योंकि दो चारों तरफ से इतनी फुल साइज है ना कि मुझे इसमें अच्छे से दबा देती है, उसके बाद ही कहीं से भी बिल्कुल खसकती नहीं है, क्योंकि अच्छे से ही दब जाती है। तो जी ब्लैंकेट वगैरह मैंने उससे इसको फोल्ड करके रख दी थी। ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करी, उसके बाद मैं अपने फिर झाड़ू बनाई, फिर से एक बार जरूर मार देती। फिर उसके बाद मैं ये हाथ से सब में पोछा लगाऊँ, क्योंकि ना मशीन जैसे कि पता है कि मशीन ना बीच में लगती है ना आंगन में, तो हमारे ना कहीं ऐसा कोई साइड में कहीं ऑप्शन नहीं है कि हम साइड में मशीन लगा के कपड़े धो लें। तो वो बीच आंगन में रहती है, तो बीच आंगन में रहती है तो पूरे में पानी पानी हो ही जाता है, इधर उधर चलना होता है, तो वो पूरे में सब कुछ गंदगी हो लगती है मुझे फिर से। तो मैं फिर से दोबारा पोछा ये हाथ से ही मारती हूँ। तो हाथ से मारने के बाद ना मुझे एक तो बेटा ये सुकून बहुत लेता है कि ना सारी टाइल से ना हाथ से लगाओ ना पोछा तो बिल्कुल क्लियर साफ़ हो जाती है। और फिर दूसरा ये है कि मेरे शाम तक घर बिल्कुल क्लियर साफ़ ही रहेगा इसी तरह। अगर मैं ना मारूं तो मुझे पता नहीं कि खुद को अच्छा नहीं लगता कि अरे यार 10-15 मिनट का काम था, ये कर लेती तो घर साफ़ लगता। अगर साफ़ नहीं होता तो मन अच्छा खुद को नहीं आता, खाना पीना कुछ भी खाओ मन अच्छा लगता ही नहीं है। मेरी आदत है इसमें बिल्कुल घर की साफ़ सफाई क्लीन ना हो। तो जी बस ये क्लीन करके उसके बाद हम लग के दे दी दोपहर के कामों में। तो ये खाना पीना हमारा हो चुका था। उसके बाद मम्मी ये बना रही थी आटे की कतली। मम्मी कह रही थी अब तो खाने के बाद ना मीठे खाने का मन जरूर करता है विंटर में, तो जी इसीलिए मम्मी ये आटे वाली कतलियाँ ये ड्राई फ्रूट डाल के और गुड़ की कतलियाँ बनाएंगी मम्मी। तो मम्मी इसको आटे को भून रही थी। तो दोपहर में आज यही काम चल रहे थे। तो उधर कढ़ाई में मम्मी ने मूंगफली के दाने भी तले थे। तो बस मूंगफली के दाने ड्राई फ्रूट वगैरह सब कट कर दिए थे, गोला वगैरह मैं घिस रही थी। तो जब तक मम्मी ना आटा गूंद रही थी, और घर के काम ऐसे कुछ होते हैं ना हमारे मम्मी और हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। कभी लगता ही नहीं कि हम अकेले अकेले कर रहे, मैं अकेले करूँ या मम्मी, तो दोनों मिलके कर लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कामों का। तो इसी तरह हम दोनों काम मिलके मम्मी कर लेते हैं। तो मम्मी ना बहुत अच्छी हैं, जो कि मेरे सारे कामों में हेल्प बहुत करती हैं। तो जी तो बस इसी तरह से काम पता भी नहीं चलते। अच्छा अकेले करो तो बड़ा वो लगता है ना, पूरा दिन हो जाएगा। तो उसी तो साथ में करते तो पता भी नहीं चलता और टाइम भी अच्छा कट जाता है हम लोगों का। तो जी का बस इस तरह से कर रहे थे, मैं साइड से गोला घिस रही थी। और उस टाइम ना परी सो गई थी, मैं परी को सुलाया आई थी। हाँ परी मेरी सो गई थी। तो ये काम ना अच्छे से हो जाते हैं, जबकि परी सो जाती है तो ना अच्छे से काम हमारे फटाफट हो जाते हैं। और किन्ना भी नहीं आया था अभी स्कूल से, तो जी कृष्णा नहीं आया था ना, तो इसीलिए अपने काम में लग गए थे। तो जी परी उठ के ये आ गई थी, तो इनको हमने बाहर खाट पे बैठाया था, क्योंकि ना ये हाथ थोड़े सन्ने थे। और मेरा सॉरी यार आगे का प्रोसेस में लिया था, पता नहीं क्यों उससे बच्चों ने डिलीट कर दिया। मेरे कृष्णा मेरा फ़ोन ही चला रहा था, शायद उससे हो गया था। आगे का प्रोसेस मैं फिर कभी बनाई कतली तो ज़रूर दिखाऊंगी।
तो जी शाम को बनाए थे हमने छोले भटूरे। तो जी आशा करती हूँ ना आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और बात, आप जाते मुझे सपोर्ट करो यार, आप भी सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे जाऊँगी। तो आपको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, तो फिर फटाफट यार सपोर्ट करो जल्दी जल्दी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जी गरम गरम भटूरे बन चुके हैं, तो बस खा लीजिए आप लोगों भी। तो कृष्णा की फेवरेट है ये भटूरे। जी देखो गरम गरम अच्छे से लग रहे हैं ना, गरम गरम भटूरे बनाए थे आज। तो किन्ना बड़ा खुश थे आज, कितना बस छोले और भटूरे आज किन्ना का फेवरेट खाना हो रहा था। तो किन्ना बस फटाफट खाने की तैयारी में थे। तो बस कृष्णा की पहले सबसे पहले ना कृष्णा की थाली लगाई। ये भोजन थाल को छोटा सा जो कृष्णा का ही है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।